आप देख रहे हैं TNB। क्या सरकार हमें क्यों लूट रहे हो? हमारे से वोट लेनी है तो हमें लूटोगे? इन्हें पता लगेगा भाई आएंगे नहीं वापस सरकार, इसलिए हमें लूट रही है। हमारी मांगे पूरी करो। हाय हाय ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। सरकार जब तक हम बर्बाद नहीं हो जाएंगे, हमारी गाड़ियां नहीं बिक जाएगी, तब तक सरकार CNG पेट्रोल और टोल के दाम बढ़ाती रहेगी। CNG पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं और हमारा ओला उबर कोई रेट नहीं बढ़ा रहा है, हमको किराया नहीं दे रहा, हमको बढ़ा करके ओला उबर हमको पड़ता नहीं खाता है। ओला उबर, ओला उबर, ओला उबर। महंगाई की मार हो रही है, कोई भी ड्राइवर बहुत परेशान है, बच्चों की फीसें नहीं जा पा रही है स्कूल की। राशन जिन्होंने दिया पूरी दुनिया को पता किसने दिया, किसने मेडिकल की फैसिलिटी बनाई है पूरी दुनिया को पता है। आम आदमी निकला, सरदार निकले, गुरुद्वारे निकले बाहर, बीजेपी की नहीं ना राशन के नाम पर ऐड करी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। आज हम लोग जनता दफ्तर पर मौजूद हैं। लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल और CNG के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर आज ऑटो, जितने भी दिल्ली के ऑटो वाले हैं और उनके एसोसिएशन है, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और सरकार के खिलाफ जो है वो नारे लगा रही है। बात करने की कोशिश करेंगे उनसे और जानेंगे कि आखिर वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। सर, ये प्रोटेस्ट जो है वो क्यों किया जा रहा है? इसके लिए किया जा रहा है, CNG पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं और हमारा ओला उबर कोई रेट नहीं बढ़ा रहा है, हमको किराया नहीं दे रहा, हमको बढ़ा करके ओला उबर हमको पड़ता नहीं खाता है। हम बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं अपने घर के लिए, बच्चों को बहुत मुश्किल से पाल रहे हैं हम लोग। 6 रुपये 7 रुपये किराया देता है, इतना हमारा कॉस्ट पड़ता है, हमारे को पड़ता नहीं खाता। और कस्टमर से कहेंगे AC नहीं चलाएंगे तो AC चलाने को बोलता है कस्टमर, तो हम कहते हैं जी 50 रुपये ज़्यादा लेंगे, 100 रुपये ज़्यादा लेंगे, तो हमको देने से मना करता है। कस्टमर कहता है कि जो मोबाइल में दिखा रहा है, कस्टमर कहता है जो मोबाइल में दिखा रहा है हम तो वही पैसे देंगे, तो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, ये कैंसिल कर दो आप। कस्टमर कैंसिल नहीं करता तो हमारे को करना पड़ता है, फिर कस्टमर को नहीं करना पड़ता तो हम करते। इस करके मजबूरी में चला रहे, CNG के पेट्रोल के रेट ये बढ़ाए जा रहे हैं। ओला उबर और गवर्नमेंट हमारी कोई नहीं सिर्फ सुनवाई कर रही है। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप देखो मैडम, हमारी मांगे बहुत सालों से चल रही है, सरकार बिल्कुल गौर नहीं कर रही है। डीजल पेट्रोल CNG के रेट इन्होंने कर दिए और ये बहुत बड़ी सियासत भारत सरकार, दिल्ली सरकार दोनों मिलकर कर रही है। इनकी कहीं ना कहीं मिली भगत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वालों से जानबूझ के CNG के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को मजबूर करा जाए कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदे। इलेक्ट्रिक गाड़ी, एक गाड़ी 15 लाख की आ रही है, झूठ माट का ड्रामा कर रहे हैं कि हमें सब्सिडी दी जाएगी। एक तरीके से हमें बॉम्ब दे रहे हैं, ये जिंदा बॉम्ब। इलेक्ट्रिक गाड़ी एक तरीके से जिंदा बॉम्ब है, उसकी 2-2 लाख की बैटरी की कॉस्ट है। तो एक तरीके से सरकार जानबूझ के CNG के दाम बढ़ा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेचा जा सके। तो एक बहुत बड़ी साजिश दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर, सरकार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग इतनी कर रही है, उसका भी आप लोग जो है वो हम विरोध कर रहे हैं मैडम। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 2-2 लाख की बैटरी है और जो वो रिपेयरिंग के लिए जाएगी, वो रिपेयरिंग भी ऑथोराइज सेंटर में होगी। और कहीं ना कहीं इसमें ओला उबर की भी मिली भगत है, कंपनियों की मिली भगत है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पे लोगों को मजबूर कर रहे हैं लोग। ओला उबर रेट कम दे रही है, रेट कम दे रही है और ये कस्टमर से 6 रुपए किलोमीटर का किराया देती है कंपनी और हमारी कॉस्ट आ रही है 8 रुपए AC चला के, और उसमें से भी कंपनी को अपना 30% 40% कमीशन चाहिए, 30% 40% कमीशन चाहिए। अब उसमें CNG भी हमारी, पेट्रोल भी हमारा, टायर भी हमारी, किस्तें भी हमारी और ड्राइवर भी हमारा। ओला उबर सिर्फ अपना कमीशन लेती है और हमें लूटती है और हमें लूटती जा रही है, और सरकार की इसमें मिली भगत है। सरकार जब तक हम बर्बाद नहीं हो जाएंगे, हमारी गाड़ियां नहीं बिक जाएगी, तब तक सरकार CNG पेट्रोल और टोल के दाम बढ़ाती रहेगी। अब टोल के दाम भी बढ़ा दिए पूरी इंडिया में, आज CNG 70 पार हो चुकी है। क्या कहेंगे सर सरकार को, क्योंकि जिस तरीके से लगभग हर चीज जो है वो महंगी हो चुकी है, लगातार महंगाई भी बढ़ रही है, क्या कहेंगे सरकार को? इस टाइम सरकार हद ते, अगर कोई आदमी धरना प्रदर्शन करता है, सरकार डराने की कोशिश करती है उसको। केंद्र सरकार उसके मुताबिक उस आदमी को ऐसा डराती है, ऐसा धमकाती है और उसके प्रति ED समथिंग ऐसे जैसे छापे, उसको हर एक तरह से परेशान करने वाली बात है। अब कोई आदमी बोल भी ना पाए। हम तो एक छोटे से इंसान हैं कि यहाँ पे हम छोटे हैं। इवन सांसद जो क्वेश्चन मार्क वहाँ पुटअप करते हैं, उनके खिलाफ उनको बोलने का अधिकार नहीं है। संसद के अंदर भी उनको बोलने का अधिकार नहीं है।
जो पॉइंट हमारे हरदीप पुरी जी से है वो हमारी जो फ्यूल की कीमतें हैं वो कम से कम हमारी उसको घटाई जाएं, ताकि हम अपने कस्टमर को डेली नहीं बोल सकते भाई साहब रेट बढ़ गया। इससे वो परेशान हो के वो अलग सब्स्टिट्यूट चुनना पसंद करेंगे, तो हम कहाँ तक अपने बच्चों को कहाँ तक पाल पाएंगे जो हमारे हाथ में रोजगार है। पूरी करो। हाय हाय। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ये जो राइड है उबर की, इस पे एसी चलाने के लिए मना किया गया था कस्टमर को। कस्टमर घर पे गया, आराम से गाड़ी में बैठ के 15 किलोमीटर गाड़ी चली, टोल लगा। कस्टमर ने घर में बैठ के कंप्लेंट करी कि मैं गाड़ी में नहीं हूँ, और उबर ने ड्राइवर के ऊपर माइनस कर दिया। सिर्फ क्या रीजन क्या था? सिर्फ एसी। सर, ये प्रोटेस्ट जो आज किया जा रहा है, क्या लग रहा है सरकार पर कितना असर पड़ेगा इससे? बिल्कुल सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार को हमने बनाया है, हम सरकार को उतार भी सकते हैं। सरकार अगर ड्राइवर समाज पे ध्यान नहीं देगी तो सरकार को इसका बहुत जल्दी नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर ड्राइवर समाज है, ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है। अगर इन्होंने बढ़ती हुई कीमतों पे लगाम नहीं लगाई तो कहीं ना कहीं ये महंगाई आम जनता पे भी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही फ्यूल प्राइस महंगा होता है ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो हर चीज़ का सामान महंगा होता है, तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट महंगाई जनता पर ही पड़ेगी। तो सरकार को इसमें सब्सिडी लानी चाहिए, फ्यूल प्राइस घटाना चाहिए। आप एक बोतल के साथ एक बोतल वाइन फ्री कर सकते हो, बिजली फ्री दे सकते हो, पानी फ्री दे सकते हो, बसें फ्री कर सकते हो, तो आप फ्यूल के ऊपर सब्सिडी क्यों नहीं दे सकते हो? इनको प्राइस कम करना पड़ेगा। सीएनजी जब आई थी तब 8 रुपये 60 पैसे थी, और प्रशासन ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये क्लीन फ्यूल है, पोल्यूशन रहित है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है, तो आप इसको यूज़ कीजिए। और इसके ऊपर हम जल्दी से प्राइस भी नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये एक वेस्ट फ्यूल है। लेकिन आज उसी को ये पोल्यूशन का बोल के और इलेक्ट्रिक वाहनों पे भी कन्वर्ट कर रहे हैं और जानबूझ के प्राइस भी बढ़ाते जा रहे हैं। दिल्ली में 1 करोड़ 20 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं आज की डेट में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5% 6 लाख कमर्शियल वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से मोस्टली 90% जो गाड़ियां हैं वो सीएनजी पे चलती हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऑलरेडी जो गाड़ियां क्लीन फ्यूल से चल रही हैं, पोल्यूशन नहीं फैलाती, उनको आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? आप पहले 95% गाड़ियों को कीजिए ना इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट, जो ऑलरेडी पोल्यूशन फैला रही हैं। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि इस पर जल्दी विचार करें, नहीं तो जनता है, जनता आपको बिठा भी सकती है और जनता आपको उतार भी सकती सर, प्रोटेस्ट आज किया जा रहा है, आगे और कितना जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा अगर सरकार नहीं सुनती? सरकार ने तो कसम खा ली है रोज के 2.5 रुपए रेट बढ़ाने की, जो आज तक ना इतिहास में हुआ ना कभी होगा। पहले भी इन्होंने ऐसे हरकतें करी है। पहले भी सरकार आई थी, नोटबंदी करी थी, पुराने नोट आते थे, नए नोट जमा होते रहते, नए नोट निकलते रहते। इन्होंने तो 2 महीने के लिए नोट ही बंद कर दिए। उसके बाद सरकार ने भी क्या करा, 2.5 रुपए की शर्त लगा ली है, रोज 2.5 रुपए बढ़ाऊंगा मैं, रोज 2.5 रुपए बढ़ाऊंगा। पागल हो गए हो क्या? हैं बदमाशी कर रहे हो क्या सरकार में रह के? हैं क्या हाल कर दिया हमारा? 6 रुपए किलोमीटर में कंपनियां चल रही है, 25 से 35% कमीशन ले रही है। हैं सरकार उस कंपनियों की तो तलवे चाट रही है और हमारे गले काट रही है, हमारा खून पी रही है सरकार। भैया ये सरकार हमारा खून पी रही है सबका, है इन्होंने डबल कर दी महंगाई। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अगर हम महंगाई बढ़ाकर थोड़ा दाम बढ़ रहे हैं तो हम फ्री में राशन भी तो दे रहे हैं। किसने दे दिया? किसने दे दिया फ्री में राशन? झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हैं नेता। कब दिया राशन? इन्होंने अपने राशन के थैले पे ऐड छापी है और कुछ नहीं करा। राशन जिन्होंने दिया पूरी दुनिया को पता है किसने दिया है, किसने मेडिकल की फैसिलिटी बनाई है पूरी दुनिया को पता है। कि आम आदमी निकला, सरदार निकले, गुरुद्वारे निकले बाहर, बीजेपी के नहीं। इन्होंने राशन के नाम पर ऐड करी है। और दूसरी बात भैया, हमारे साथ सीएनजी और पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया भैया? है लगातार कंपनी का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे? तेल का रेट बढ़ा दिया, खाने वाले तेल का बना दिया, सरसों के तेल का रेट बढ़ा दिया, हर चीज़ का रेट डबल कर दिया। 2014 में सरकार आई थी, 20 रुपये मेट्रो का टिकट तो 60 रुपये कर दिया भाई। तो 40 रुपये में अप डाउन होता था, 120 में होने लग गया। बताओ, इसने तो महंगाई की सरकार है। और इस सरकार को हम वोट देकर मतलब हमने पाप कर दिया है। अब क्या करें, इनके हाथ में सत्ता है। आगे जब चुनाव होंगे तो फिर क्या कुछ है? अब हम तो देंगे नहीं भैया,
पहले भाई 15 लाख की ठस्सा झूठ भर भर के झूठे लोग हैं। एक्टरों की सरकार है, सारे एक्टरों को तो उन्होंने मंत्री बना दिया। गिन लो सन्नी देओल मिथुन भी ले आए थे बांग्लादेश में, सारे एक्टर क्रिकेटर। अरे भैया तुम्हें क्या है भाई, क्या सरकार हमें क्यों लूट रहे हो? हमारे से वोट लेनी है तो हमें लूटोगे? इन्हें पता लगेगा भाई आएंगे नहीं वापस सरकार, इसलिए हमें लूट रही है। हमारे सीएनजी के रेट और पेट्रोल के रेट वापस नहीं करे, सिलेंडर भी इन्होंने 900 रुपए का कर दिया, लूट के रखा बड़ा। आज देखो, आज हमारी हालत इतनी खराब है कि हम हॉस्पिटल में इलाज भी नहीं करवाने जा पा रहे, बाउंसर सूजे पड़े पैर। लेकिन न सरकार को शर्म आनी चाहिए कि भैया हमारे ऊपर माफ करो, ड्राइवरों के ऊपर जो तख्ता पर लड़ देंगे। ड्राइवरों ने महाभारत जिता दी थी। सीधे तौर पर जो ड्राइवर हैं वो चुनौती दे रहे हैं कि हम पे रहम करो, नहीं तो हम तख्ता पलट देंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार सुनेगी या नहीं? मैडम जी देखिए, सरकार तो सुनेगी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बॉम्बे कलकत्ता मद्रास हर जगह जाएगा। आप बताए, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा है कि जो जी ये नेता वे ये जो हैं, ये सारे जो है नेता में इन्होंने नाचने गाने वाले जो हैं, जैसे फिल्मी एक्टर वगैरह, उन्हें पॉलिटिक्स का ABC नहीं पता, आप उन्हें MP बना दे रहे हैं। अब ये बताओ ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। रही बात CNG वेट की, तो ये आम आदमी की सरकार जो है मैडम, महंगाई की मार हो रही है। कोई भी ड्राइवर बहुत परेशान है, बच्चों की फीसें नहीं जा पा रही है स्कूल की, और बहुत ही लिमिट से ज़्यादा वो हुए पड़े हैं, लोग बेकाबू हो गए। नहीं तो आप ये बताइए कि इतने भाई लोग जो हैं अपना काम दाम छोड़ के यहाँ पे समय क्यों गंवा रहे हैं? अब आए दिन बढ़ते जा रहे हैं CNG के दाम। अब जो नेता लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, आम आदमी पिसता जा रहा है। महंगाई अगर कम नहीं होती है तो क्या आगे और क्या कुछ जो है वो करेंगे ड्राइवरों की ओर से? मैडम जी मेरी बात सुनिए, मीडिया वालों से मैं यही सवाल करता हूँ हमेशा, आप 4 YouTube चैनल पे देख लेना, सवाल जो है ड्राइवर का नहीं है, आम आदमी सरकार जो है, एक फैक्ट्री में गरीब तबका, लेबर क्लास सब है। आप ड्राइवर को जैसे मीडिया सवाल उठाती है कि ड्राइवर, ओनली वो ड्राइवर नहीं मैडम, पूरे भारत की कह रहा हूँ मैं, आए दिन CNG बढ़ती जा रही है। और दूसरा, हमारे पास जैसे हम पेट में भोजन डालते हैं तो हमारा दिमाग चलता है, तो अगर गाड़ी में CNG डालेंगे तो हमारी गाड़ी चलेगी, ठीक है? तो चैन बाई चैन है, एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई है, पर यह सरकार सो नहीं रही। आप एक बात बताइए मुझे, जब केजरीवाल साहब सत्ता में थे नहीं, 55 रुपए किलो जी CNG कर दी। ऑटो ड्राइवर की मार है, गरीब मार है। आपने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने के बाद 35 रुपए किलो CNG हो गई। इन भाइयों को मालूम होगा, याद होगा तो। आज केजरीवाल सरकार कहाँ से हो रही है? आखिरी में क्या कहना चाहोगे सरकार को, जो दाम बढ़ रहे हैं, अंत में क्या कहना चाहोगे? मैडम अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप जैसे आपने वादा किया था कि आम आदमी का ध्यान रखेंगे, तब उस तरह ध्यान रखो। गरीब तो गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आम आदमी लगातार महंगाई की मार झेल रहा है, और राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अब आम आदमी भी जो है वो सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए आ गया है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइवर हैं और कई एसोसिएशन से आते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं चीज़ों के, क्या कहना चाहोगे? दाम बढ़ रहे हैं, CNG के दाम बढ़ रहे हैं, और जो किराया जो है ना वो बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है इस टाइम पे। अभी क्या है कि अभी गाड़ी डबल इंजन पे चल रही है, तो सीधी सी बात है कि जो खर्चा है वो भी डबल हो गया है, खर्चा भी डबल हो गया है। अगर AC नहीं चलाते तो कस्टमर को दिक्कत है, कस्टमर की कोई गलती नहीं है, कस्टमर को तो जो रेट दिखा रही है कंपनी उस रेट में जाना है। कंपनी रेट नहीं बढ़ा रही, इधर से गवर्नमेंट रेट घटा नहीं रही है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है इस टाइम पे कि जो डबल इंजन पे जो गाड़ी चल रही है ना, उसको सिंगल इंजन पे ड्राइवरों को चलाना पड़ रहा है, और वो आर्गूमेंट हो रही है कस्टमर की और ड्राइवर की, उससे बहुत ज़्यादा समस्या है। सवारी को लेकर भी समस्या भैया ने बताई है, लेकिन लगातार दाम बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हमें परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हमारे हमारे रोटी है वो भी उसमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कि CNG के दाम बढ़ने से जो हम पहले एक सिलेंडर पे जितना हम कमाई कर लेते थे, अब वो कमाई हमारी नहीं हो पा रही है। AC चलाने से हमारी और दुगनी कमाई कम होती जा रही है। कस्टमर को हम AC के लिए बोलते हैं कि AC के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा दीजिए, वो ऐसे एक्स्ट्रा पैसा देगा नहीं। प्रोटेस्ट लगातार किए जा रहे हैं, क्या लगता है अंकल जी कि जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इससे कितना असर पड़ेगा सरकार पर? असर तो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो देखो जी पब्लिक भुगतेगी। हमारी फिक्र ना भी हो, पब्लिक की फिक्र तो इनको है ना। हम सबसे बड़ी मुसीबत में इसलिए फंस गए कि हमारे खरीदने की चीज़ वो गवर्नमेंट महंगी कर रही है, वो रेट गवर्नमेंट तय कर रही है, और जो बेचने की चीज़ें वो ओला उबर तय कर रही हैं। हम कहाँ जाएं? ओला उबर रेट नहीं बढ़ा रही और सरकार बढ़ाती जा रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं और सेल बढ़ नहीं रही।
हम कहाँ जाएंगे? अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे, अगर हम कोई चीज़ सर्विस आपको नहीं देंगे, आप कोई अच्छी चीज़ लेते हो तो महंगे पैसे देते हो ना, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा। पैसे तो वही देने हैं घटिया वाले ही, और सुविधाएं सारी चाहिए, वो कहाँ से देंगे जब खर्चे बढ़ जाएंगे? तो कंपनियां पैसे नहीं बढ़ा रही हैं, लेकिन सरकार जो है वो महंगाई का बोझ जो है जनता पर डाल रही है। सर क्या कहेंगे? हमारे जो सीएनजी के जिस तरीके के दाम बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमारे रेट बढ़ना चाहिए। और इस चीज़ के लिए हम सरकार से भी कह रहे हैं, जो हमारे 2017 सिटी टैक्सी पॉलिसी में लिखा गया था, उस हिसाब से रेट तो अभी तक हुए नहीं है, ना ही 2017 सिटी टैक्सी पॉलिसी लागू हुई है। बल्कि सीएनजी के दाम जो 40 रुपये पे थी और वही अब 70 रुपये तक पहुंच गई है, लेकिन हमारे रेट जो हैं वो अभी के वही हैं, जिसके कारण हम अगर 1000 रुपये काम करते हैं तो हमारी 500 रुपये की तो सीएनजी लग जाती है, तो हम क्या कमाएंगे? विदेशी कंपनियों को जो है बढ़ावा दे रही है सरकार, ओला उबर को, ऐसा पोस्टर लेके लोग जो है वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैडम, आज से 2015 से 35 रुपये केजी सीएनजी था, आज 80 और 85 में चला गया है। स्कूल के बच्चों की फीस बढ़ गई है, रेंट बढ़ गया, कन्वेंस बढ़ गया, तेल बढ़ गया, चीनी बढ़ गया, रेंट हमारा कन्वेंस वहीं का वहीं है। ओला उबर पैसा नहीं बढ़ा रहे, कस्टमर कहते हैं एसी चालू करो, हमारा किराया बढ़ नहीं रहा। सरकार कह रही हम आपको फैसिलिटी देंगे, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा फैसिलिटी यही मिलेगी हर रात में 80 रुपये, 76 रुपये, 74 रुपये डेली का डेली जो है ये डीजल पेट्रोल सीएनजी बढ़ रहा, कहाँ जाएं हम लोग? तो हमारा सरकार से जब सर महंगाई थोड़ी बहुत भी बढ़ती है तो आप ड्राइवर हैं, कितना असर जो है वो पड़ता है जब लगातार महंगाई बढ़ती है? मैडम 20 से 30% का वो पड़ता है, फर्क पड़ता है। लगातार सीएनजी के रेट बढ़ने लग रहे हैं, आप देख रहे हो। और ये जो विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है सरकार, क्यों हम 2016 से 17 से लग रहे हैं, सरकार के गुहार लगाने लग रहे हैं और हड़ताल और धरना प्रदर्शन किए हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ना हमारा रेट बढ़ा है, ना हमारी कोई मतलब सेफ्टी है, ना हम गाड़ी चलाते हैं ओला उबर में कोई सेफ्टी भी नहीं है, ना हमारा कोई इंश्योरेंस है कंपनी। विदेशी कंपनियों को बढ़ावा सरकार दे रही है ऐसा कहा जा रहा है, क्यों लग रहा है कि सरकार विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है? इनको मोटा पैसा आता है, सरकार चोर है, नेता चोर हैं। इनको जब वोट चाहिए होता है तो हमारे घर पे आकर के हाथ जोड़ के कहते हैं हमें वोट देना। हमारे पास वोट के लिए आते हैं, हम वोट डाल देते हैं, इन्हें जिता देते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो अपना जेब भरना चालू कर देते हैं ये लोग। मगर छोटे आदमियों के लिए, मिडिल क्लास आदमियों के लिए ये लोग नहीं सोचते हैं, गरीब आदमियों के लिए नहीं सोचते हैं बिल्कुल भी। समझ गए मैडम? कितने ड्राइवरों की आत्महत्या कर चुके हैं? चेतावनियां मिल रही हैं उबर की तरफ से ड्राइवरों को, और ये हमारे आईडी बंद कर देते हैं, आईडी ब्लॉक कर देते हैं, ये हमारी शोषण कर रही है। तो जिस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं कि जो आज जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, और इसी के साथ ही ओला उबर जो कंपनियां हैं उनका जो है सरकार बढ़ावा दे रही है उनको। और लगातार जो ड्राइवर जो है, जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि विदेशी कंपनियों का साथ केंद्र सरकार इसलिए दे रही है क्योंकि वहाँ से उनको मोटा पैसा मिलता है, उनको फायदा मिलता है, लेकिन सरकार जो है वो मध्यम वर्ग के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। जब वोट चाहिए होते हैं तो हमारे घरों पर आकर हाथ जोड़कर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद सरकार हमारा कोई भी फायदा जो है वो नहीं देखती है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।